ईमानियात व इबादत का पहला सवाल है कि आखिरत पर ईमान रखने का क्या मतलब है। ठीक है, सवाल नंबर 1, आखिरत पर ईमान रखने का क्या मतलब है। इससे मुराद ये है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और ये ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला सवाल है कि हदीस मुबारक की रोशनी में दुनिया की हकीकत क्या है। याद रहे कि अगर आप आता है ना कि कुरानी आयत की रोशनी में, तो उसका मतलब यह है कि हमने अल्लाह ताला का इरशाद बताना है और जो है वो उसमें उनके एंड पर क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि वहाँ पर आखिर में जो है वो आयत का नाम सूरत का नाम लिखा होता है, उनकी आयत नंबर लिखी होती है। लेकिन जो हदीस होती हैं उसमें इस तरह जिन किताबों में मौजूद हैं हदीस वो उनका हवाला दिया जाता है, जैसे कि ये। तो हमारे पास है हदीस मुबारक की रोशनी में दुनिया की हकीकत क्या है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की हकीकत के बारे में फ़रमाया कि दुनिया में इस तरह की ज़िंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 और इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो कुरान मजीद में मौजूद आखिरत के कोई से 3 नाम लिखें। कुरान मजीद में मौजूद आखिरत के कोई से 3 नाम लिखें। तो यौमुल क़यामा, यौमुद्दीन, यौमुल हिसाब, हम ये बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार किस बात पर है। आखिरत में कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करें और जिन कामों से रोका है उनसे रुक जाए। यानी हमारी आखिरत में कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन है। ठीक है, आप लोगों को लिखने में टाइम लगेगा, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि वीडियो थोड़ा रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ख़त्म नबूवत और अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसका पहला क्वेश्चन है कि अभी हम इस वीडियो में आपको सिर्फ हर चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको विज़िट करना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। अक़ीदे ख़त्म नबूवत के बारे में एक आयत का तर्जुमा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातिमुल नबिय्यीन है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुन्नत नबवी का मफ़हूम बयान करें। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, सुन्नत नबवी का मफ़हूम बयान करें। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम बयान कीजिए। तो सुन्नत के माने तरीके के हैं। सुन्नत के माने हैं तरीके के। सुन्नत नबवी से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी गुजारने का तरीका। ठीक है, यानी हमें उनके रहन सहन, उनके जो है वो माशरत में उन्होंने किस तरीके से अपने जो है उनकी आदात अतवार और मामलात कैसे निभाए, वो सारे हमें सुन्नत नबवी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या तकाजा करती है। यानी अगर हम कहते हैं ना कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करते हैं या करेंगे, ठीक है, या करना चाहते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। तो अतात रसूल हमसे क्या तकाजा करती है, डिमांड क्या है, क्या हम करें तो हम जो है वो अपनी तरफ से इस चीज़ की तरफ जो है वो मतलब हम ये कह सकेंगे कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ये तकाजा करती है कि आपने जिन कामों का हुक्म दिया उन पर अमल करें और जिन बातों से मना फरमाया है उनसे रुक जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है इस चैप्टर का, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी क्यों ज़रूरी है। हर काम की अंजामदेही में सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इसलिए ज़रूरी है ताकि अल्लाह की रज़ा यानी अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं, हमसे खुश हो जाएं और दुनिया व आखिरत में कामयाबी पा सकें। ठीक है, अगर हम सुन्नत नबवी पर चलते हैं तो हम न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी जो है वो कामयाब होने का शर्फ हासिल कर पाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 है, ये 5 क्लास की वीडियो है। तो जो है वो इस्लामियात में नेक्स्ट चैप्टर है ज़कात। ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। इरशाद रब्बानी है, यानी अल्लाह का इरशाद है, और ज़कात अदा करो और अल्लाह को उम्दा कर्ज दो।
इरशाद रब्बानी है, और ज़कात अदा करो और अल्लाह को उम्दा कर्ज दो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि ज़कात के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ा कर लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ा कर लिख दी जाती है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, साहिब निसाब किसे कहते हैं? साहिब निसाब इस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक ख़ास मिकदार में माल जमा हो और उस पर 1 साल गुजर जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। तो वो साहिब निसाब में क्या है? साहिब निसाब शख्स कौन है जिसके पास एक ख़ास मिकदार में माल जमा हो और उस पर वो 1 साल गुजर जाए। मुआशरे में गुर्बत का ख़ात्मा कैसा मुमकिन है? ज़कात अदा करने से मुआशरे में गुर्बत का ख़ात्मा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। आप नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो अगर आपको उनके क्वेश्चन आंसर चाहिए शॉर्ट या फिर इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए इन चैप्टर्स के, तो आप चैनल पर प्ले लिस्ट दे दी जाएगी क्लास और सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो आप उसका विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।